मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशिष्ठ स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, अधीरा और इरा के एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग हो गए हैं रेडी। मैं भी रेडी, समायरा भी रेडी, अधीरा भी रेडी और मम्मी आई हैं क्योंकि हमें जाना है मामा के घर राखी पहनाने। ये आ गई है मम्मी। गुड्डू भी रेडी। हेलो मम्मी। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। मम्मी आ गई सुबह सुबह, पापा जी छोड़ के गए थे। तो अब हम जाएंगे मामा के घर, मेरी मम्मी के भाई के घर राखी पहनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा भाई और भाभी और उनके बच्चे न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो मैं न्यूजीलैंड नहीं जा सकती रक्षाबंधन मनाने। तो हम जब से भाई मेरा न्यूजीलैंड गया है तब से मैं मामा के घर ही जाती हूँ राखी पहनाने के लिए। उनके लिए राखी मैं भेज देती हूँ, भैया भाभी और बच्चों के लिए। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं आप आज के इस ब्लॉग की आप लोगों के साथ। ये साड़ी मैंने पहनी है आज, और ये देखो ये बच्चों ने ना हाथ लगा लगा के पूरा मिरर गंदा कर दिया है। ये साड़ी है कि जब गुड्डू हुई थी तो जो कपड़े आए थे मेरे लिए मम्मी की तरफ से, उन कपड़ों में थी ये साड़ी, तो मैंने यही पहन ली। पिंक कलर की साड़ी है, बहुत ही सुंदर प्योर क्रेप का कपड़ा है इसका। ये है, तो मैं हो गई हूँ रेडी, ऑल सेट। और ये वही वाला सेट है जो उस दिन हम शॉपिंग में लेके आए थे। मैं पास से दिखा देती हूँ, फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी। ये ड्रेस ढूंढने में हमें 4 घंटे लगे। और ये है समायरा की ड्रेस, ब्यूटीफुल सी। ये हमने ली है बीबा से। तो कमेंट करके बताना कि मैं और समायरा कैसे लग रहे हैं राखी लुक में। मिठू आप भी आ जाओ। वो अपनी वीडियो गेम्स खेलने में लगी है वो। तो ये रही मम्मी जी हमारी, गुड्डू बेबी। मम्मी गुड्डू बेबी के कपड़े दिखा दो। ये देखो हमारे गुड्डू के कपड़े। आज गुड्डू बेबी ढक गई है पूरी। चले फिर, इसको खाना है। चलो भाई नानी के घर चलते हैं। छोटी सी समायरा कर रही हैं पूजा। जाओ आप भी जाओ शूज उतार के। उन्होंने बोला कि आज मम्मा मैं करूँगी पूजा। तो मैंने कहा आप कर लो पूजा। ये उठाओ जवे थोड़े थोड़े, उसमें दीदी को वो दो राखी। हाँ इसमें जावे लगाओ। हाँ राखी में जवे लगाओ। हाँ, दोनों तरफ रख दे, एक मंदिर के इस तरफ रख दे, यहाँ पे इधर इधर गणेश जी के आगे। हाँ यहाँ रख दे। ठीक है, और जब वैसे भोग लगा दो सबको थोड़ा थोड़ा। उसके बाद लड्डू गोपाल को वो पहना देना राखी। मैं आपको राखी दूंगी, ठीक है? इसको कहते हैं सोना पूजना सारू है कि सबसे पहले जो राखी होती है ना वो हम भगवान जी को अर्पित करते हैं। चलो अब ये बहन से ये ले लो, राखी ले लो और दोनों लड्डुओं को बांध दो, चाची वाले को भी और मम्मा वाले को भी। राखी बांध। भैया आपकी राखी। बांधो, चाचू को बांधो पहले। ये तो मिट्टू की है, सारी उसी में है बेटा। हाँ इसमें से ले लो जो आपको चाहिए। मिट्टू बांध दे। हाँ मिट्टू बांध देंगे, आप मिट्टू की हेल्प कर दो। मैं उसको काट के लाऊंगा। मिट्टू देखो ये वाली फिंगर से, ये वाली जो फिंगर होती है ना, ये वाली, इससे टीका लगाते हैं। अच्छा आप लगा दो, आपको जैसे लगाना है। आप इधर आ जाओ ना। अच्छा सोनू तू भी उधर ही खड़ा हो। थैंक यू बोला चाचू को। मीठा बांध देंगे। सोनू आ जाए, इधर आ जाओ।
ये ले बेटा, ये देखो उधर भैया के बराबर में खड़ा हो जा। अरे परू आ गई, परू इधर आ जाओ, डैडा को बांधो। दुपट्टा नहीं लिया आपने? अच्छा ठीक है। एक मिनट खा ली। अब परी बांधेगी। इसमें होगी ना, बुआ वाली बांधेगी परी। हाँ बुआ वाली दे दो। नहीं ये वाली तो बच्चों की है। देखो ये रही सारू, बुआ वाली दे देना, ये तो मम्मा की है बेटा। दूसरी वाली है मम्मी हैगी, उसको बांधने दो सारू। फोरहेड पे लगाओ। मिठू हट, सारू हटियो। हाँ अब मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ डैडा को, मिठाई खिलाओ। लो भाई दो, लड़की को कुछ दो, पारी कर दो डैडा को। तबीयत ठीक नहीं है इसकी। सारू जो चाचू को बनवा दे परी से राखी। ये रही मम्मा की और चाची की है। ये रही ना, ये रिंकी वाली है मम्मी जो सारू बांधे। ऐसे मीठा कोई बात नहीं, छोटी सी भी तो है। मीठा खिला दो बाबू, खिला दो डैडा को ऐसे। सोनू के साथ फोटो ले लेना बच्चों की। सोनू तो वो मिठू उधर भैया के पास खड़े हो। मीठा तो खाओ। मीठा खिलाओ भैया को। ओ मेरी फेवरेट। परी ये तो लगा दी। भैया की राखी वही वाली बांधी है ना जो लाए थे। देख क्या पहला रखा है। अरे फिर छोटी हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए बनाई है। वहाँ जाते ही दिन राखी बनवाते ही उतार दूंगी। हाँ देखो मिठा मिठा कितनी सुंदर लग रही है। मिठा की ड्रेस बहुत सबसे बढ़िया है। सारू की सबसे बढ़िया। सारू तो बड़ी हो गई भैया। आप मेरा आंटी कोई बांध सकता है, आंटी कोई दुपट्टा पिंक है, टीकू और मम्मा ने पिंक पहना है, टीकू ने हेयर बैंड भी लगाई है ना? हाँ डैडा ने भी पिंक पहना। हाय कर दो, हाय। थोड़ा लेट हूँ आज क्योंकि टीकू रात को सोई नहीं थी, तो मैं अब लेट रेडी हुई हूँ। तो घर पे राखी वगैरह करके अब हम निकल दिए हैं मामा के घर। और मेरे यहाँ बड़ा गंदे 2 दाने हो गए हैं, बट इट्स ओके। तो ये है मेरा जो सेट जो मैंने उस वाली मतलब व्लॉग में दिखाया था ना, शॉपिंग व्लॉग में। ये वाला सेट है मेरा, ये इसके साथ के ईयरिंग्स हैं। तो चलिए लेके चलती हूँ आज आपको अपने मामा के घर। मेरे मामा नो बड़े सिंपल से हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं चटक भटक वाले, बिल्कुल सिंपल लोग हैं। जैसे मेरी मम्मी सिंपल है वैसे ही मेरे मामा जी सिंपल। आपके मामा पुलिस वाले में। हाँ मेरे मामा पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में। तो चलिए लेके चलती हूँ आज आपको मैं अपने मामा जी के घर। राखी है रिंकी, मतलब जो छोटी वाली मौसी हैं जो कई बार फोटोज़ वगैरह में दिखाई दी हैं, उनकी बेटी है, वो यहीं रहती है हमारे घर के पास, उसकी राखी है। और ये जो येलो वाली है ये हमने पूनम दीदी की तरफ से बांधी है। और एक और दीदी है रूबी दीदी, अहमदाबाद रहती हैं, उनकी राखी वो कुरियर कराती हैं वहाँ से, लेकिन अभी तक उनकी राखी आई नहीं है। जब आएगी तब उनकी भी बांध लेंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर खूबसूरत सी राखी हैं ये। तो फाइनली हम आ गए हैं मामा के घर। मम्मी थक गई हैं, मम्मी थक गई। अरे सीढ़ी से थक गई मैं, मेरे बस की कहाँ है इतना। मम्मी थक गई पूरी तरह। ओहो ये क्या कर लिया। अभी मैं आपके कपड़े चेंज कर दूँगी, बदल देते हैं। बदल दूँगी, अभी बदल दूँगी, अभी थोड़ा। नमस्ते। तो ये है बॉडी बिल्डर मेरा भाई। ना यो कह रही शाम तक आएंगे, ड्यूटी लगी पड़ी होंगी 15 अगस्त की। कोई बात ना, हम लवली के बन जाएंगे वक्त बैठ।
हाँ 15 अगस्त लगेगी। इतना बार वहाँ गए हो तो? हाँ जी। रात को बजा रात सब कहते हैं, रोए बाबा ही रोए बाबा। तुम दोनों भैया ने कैसे दाढ़ी अपनी रख रखी है इतनी तेरा। ये मिट्टू की तो नहीं है। मिट्टू जैसी है। नहाया हूँ 5 मिनट में। हाँ नहाया नहाया जल्दी नहाया। हम तो तुम्हारे मारे भैया जल्दी आए, मैंने कहा तुम लोग भी जाओगे। हाँ नहाया नहाया फटाफट हीरो बन गया। ये है मेरी छोटी सी भाभी। उम्र में भी छोटी है और देखने में भी छोटी है। आ गई मामी आ गई। हाँ कोई बात नहीं। मामी को छोड़ दे, मामी को कॉम करने जाना है बेटा। देख देख सपना कैसे चिपक के लेट रही है तुमसे, बिल्कुल चिपकी हुई है। ठंडे लग रहे होंगे। ना ये ना मामी की बालक की खुशबू ले लें। यू श्रेयांश रहना अपनी मम्मी के पास। अब यहाँ पता है यहाँ देखिए कितनी समझदार है, तेरी चिपक रही है। लगी नहीं रहा पहली बार तो सेकंड टाइम। अच्छी लग रही है बहुत सुंदर। रुक जाओ मैं अपना ट्रेन में। पहनिया अलग से आभूषण है। ट्रेन में से जब है तो मैं आपको पहनने की बनाई दो। बिल्कुल बिल्कुल पहनना चाहिए। निकालो भैया आभूषण। डाल ले। वो वाली राखी मिलाओ ना जो तुम लोगों की है। बहुत ज्यादा हो गए हो, अब वो सब लाएंगे मिठाई चॉकलेट खोलनी पड़े। हाँ दिखाओ। दे दी चॉकलेट। अरे अभी तो भाई आती है। हाँ ये ना वैसे ही है लिप्टन टाइप। ये हम काजू बादाम भी हैं, इन्हें भिगो के और फिर खाइयो। भैया को बोल रहे भाभी को नहीं बोल रहे। भाभी भाई दोनों को बोल रहा है, ये वीडियो है। भाभी के भी कुछ डाले तो भैया को डाल, भाभी है जो कुछ है। छोटू को भी बांध। भाभी करो। अरे छोटा सा भैया है ये, छोटा सा। छोटे से भाई वाह दे दे चॉकलेट दे दे। इस में चॉकलेट चाहिए। दे रही है। दे दो। ये दे दो। थैंक यू बोलो। थैंक यू वाह थैंक यू दीदी। ये ला। मामा जी आ रहे हैं, फोन करो। अरे फिर तो बढ़िया। और ये भैया तो मैं खुश रख के तुम्हारी लंबी आयु दिखाओ ऐसे। और ना चाहिए भैया कुछ भी जीवन में। मेरे सामने में तो ठाकुर जी से यही मांगो, परिवार में हुआ थे यहाँ तक हुआ तो मेरी शक्ल एक सी नहीं ना शक्ल फेस फेस ना बिल्कुल सही है भाई, लग रहा है हुआ भतीजे हो। कतई लग रही है। बोल बोल छैनान के हम सारी ड्रेसेस लगे हैं। कहते हैं हमारा गिफ्ट है। तुम भी आ जाओ। तो ये है मेरे शेर पट्टे हैंडसम भाई। रोंदी से मेरी मम्मी रोंदी की है। आपको बुला के ले जा रहे हैं अंदर। एसी में चलो वैसे काफी नहीं। हाँ फ्रिज में क्या है बताओ, क्या चाहिए आपको? पानी पानी। अरे दीदी वैसी तो ये है मेरे मामा जी जो मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। है कि ना है बताओ बताओ मम्मी। मैं बोलती हूँ। मेरे मामा हमारे घर में सबसे ज्यादा हैंडसम है। मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं, फिर उनसे छोटे मामा जी हैं, फिर सारे छोटे हैं। 4 मामा है मेरे, 4 ये सबसे बड़े वाला मामा है। यहाँ तो देख लो। सीधे साधे से हैं, बोले भंडारी। कश्यप था, वो कश्यप ऋषि का लड़का था। हाँ कश्यप ऋषि के 2 लड़के थे, हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप। हाँ। हिरण्य कश्यप के हुए थे प्रहलाद। अरे तो सारी स्टोरी पता है। प्रहलाद के हुए थे। हाँ प्रहलाद को हो। प्रहलाद के लड़का का नाम है विलोचन। हाँ। विलोचन के राजा बलि। बल अच्छा विरोचन बलि का बाप था। प्रहलाद का लड़का। तो जहाँ से राखी की मम्मी शुरुआत हुई, जब लक्ष्मी जी ने पहली बार राजा बलि को राजा बलि
वो कहानी मुझे नहीं पता। लक्ष्मी माता ने सबसे पहले बलि को बांधी थी। बलि को बांधी थी। तो उसने बोला था कि जो तेरे को चाहिए वो मांग ले, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को वापस दे दे। मेरे तो उसने कही बहन भाई का हमारा रिश्ता होगा, आज से जो बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा बांधेगी उसके भाई की लंबी आयु होगी और भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। रक्षा करेगा, बहन भाई की रक्षा करेगा। तो हाँ 3 पैरों से धरती नाप ली थी ना। एक पैर में पूरा आकाश लोग, एक पैर में धरती लोग, तीसरा पैर में जमीन है, बच्ची में सर पे रखा था, सीधा पाताल लोग। खड़ी है यार ठीक है ठीक है ठीक है। चेतना ही छोटी सी ऐसी है। ओहो हो मनु के 2 बेटा है ना, वेरी गुड। मनु के एक तो वो उतान पात और एक तो कहाँ मेरे भाई को ना बहुत ज्यादा नॉलेज है, पूरी आध्यात्मिक जो नॉलेज है ना, इसको पता नहीं इतनी सारी बातें बता रहा है जो मुझे पता ही नहीं है। अभी एक और नई बात बताई है इसने, देखो शेयर करेगा आप। जो पहले जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो हाँ। उसमें भी एक लॉजिक था। हाँ। पहले कोई भी राजा या मुनि होते थे तो अगर अपने देश से या किसी से भी, चाहे राजा हो, अगर 14 वर्ष के लिए देश से बाहर होते तो ऑटोमेटिकली वो राजा नहीं बन सकते थे 14 वर्ष के बाद। अच्छा। इसलिए उसको 14 वर्ष का वनवास मिला था। फिर द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ था कि जब युधिष्ठिर और भीम को भी वनवास मिला था तो उस टाइम अवधि कम हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम उनको 12 वर्ष का वनवास दिलवाया था दुर्योधन ने, ताकि वो राजा बन जाए, वो दोबारा राजा बन जाए। बेलियत बना दे। अच्छा, मतलब 14 वर्ष का वनवास अगर है तो वो फिर राजा नहीं बन सकता। इसलिए भरत ने उनका संभाला। लो भैया बना रहे हैं तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, बांधो अपने भैया भाभीन के। श्रेयांश हट जाती है तो इसको। कोई बात नहीं, और बांधे और रखी होंगी बेटा। चल दिए हैं, बाय बाय बाय। ओके ओके, हाँ भाई बाय। अरे राय ले आए कि भूल गए हो? इरा यहीं बैठी है। इरा को कैसे भूल जाएंगे? देखो वो रो रहा है छोटू। आजा आजा। मैंने फ्रॉक ही चेंज कर दिया, इरा को अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा मुझे दूसरे कपड़े पहनाओ, कंफर्टेबल वाले कपड़े पहनाओ। तो मैंने इरा को कंफर्टेबल वाले कपड़े पहना दिए, है ना, है ना। ओए छोना बेबी, ओए छोना बेबी, चले खूब मन लग गया घर नहीं जाना। तो मामा के घर से निकल लिए हैं, अब हम जा रहे हैं। मेरी ताऊ की बेटी है, मेरी दीदी बड़ी, तो समायरा और अदीरा मतलब उनका बेटा है, मेरा भांजा, उन्हें राखी बांधती हैं। तो उनके घर होके फिर मम्मी को छोड़ के फिर वापस से मैं घर में आऊँगी, क्योंकि अंजू दीदी का बेटा है धैर्य, उसका बर्थडे है शाम को, तो इसलिए मैं राखी पे मम्मी के पास रहने नहीं जा रही हूँ, है मम्मा? ठीक है, हाँ। बाद में आना जब छुट्टी पड़े बच्चों की। तो इस बार मैं मम्मी मतलब घर नहीं जा रही हूँ रहने के लिए, क्योंकि शाम का कुछ और प्लान है। फिर कल बच्चों को स्कूल जाना है, तो अभी दीदी के घर होके रेडी कर देना। हाँ ठीक है। फिर बच्चों को क्या कहते हैं, दीदी के वहाँ जाके मन्नी को राखी पहना के फिर हम मम्मी को छोड़ते हुए फिर हम वापस घर आ जाएंगे, फिर धैर्य के बर्थडे में जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे व्लॉग भी देखने चाहिए ना। तो आ गए हैं दीदी से, ये है मेरी दीदी मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी है, मतलब हमारे परिवार में सबसे बड़ी है ये दीदी। और जो इनका बेटा है वो कैमरा शाई है, वो कैमरे पे बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैंने उसका व्लॉग भी नहीं बनाया। समायरा और अदिया ने उसे राखी पहनाई। तो हेलो, हाय, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। दीदी को लग गई है चोट, है दीदी? घायल हुई पड़ी हो? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए मैंने मतलब कुछ भी वो नहीं करा है। कोई बात नहीं, हम बहुत मामा रेस्ट के, कर रही हूँ बिल्कुल। मेरा तो फास्ट है, मम्मी और मामा के घर खाना खा के आए, लेकिन मम्मी अनो के लिए पनीर के पकौड़े बनाए हैं। हाँ ज्यादा तो कुछ नहीं हो पाया, कोई बात बस थोड़ा सा बच्चों के लिए करा है, क्योंकि मेरे चोट लग रही थी। बहुत ज्यादा चोट लग रही है, मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन इनका पूरा ही घुटना ना फूटा पड़ा है। तो अब थोड़ी देर यहाँ दीदी के पास बैठ के फिर जाऊंगी मैं मम्मी को छोड़ने, उसके बाद मैं वापस लौटूंगी घर और फिर जाना है शाम को धैर्य के बर्थडे में। तो अब मैं फाइनली आ गई हूँ पापा जी से मिलने। हेलो, ये मेरी भाभी हैं जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। मेरे बीच वाले ताऊ जी हैं, उनकी सबसे बड़ी वाली बहू है।
हीरो की मामी और ये रहे पापा जी। हेलो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट के लिए आई थी भैया भाभी को राखी बांधने के लिए। अब मैं जा रही हूँ वापस। ठीक है, बाय बाय। बता दो बता दे रहा हूँ। लो लो। फोन का क्या करूं? ओ भैया कितनी बेदा बहुत है। भर गए बैग। अच्छा हाँ, आपको पैसे चाहिए? भैया हम घर में ना रखे करो, खुद अपने पर्स से निकाल के ले लो। घर में इतने ही रखे हैं। मम्मी के घर से एंड में मैं मम्मी के घर गई थी। वहाँ से आने के बाद मैं कर्ल्स कराने गई थी। वॉश तो नहीं कराया क्योंकि आज थर्सडे है। तो मैं हो गई हूँ रेडी तहरे के बर्थडे के लिए। अभी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपना फुल लुक। तो ये पहना है मैंने ड्रेस, ये मैंने बीबा से ख़रीदा है। ये प्योर कॉटन का है। एक्चुअली ये मैंने अपनी भाभी की तरफ से ख़रीदा है। मेरी भाभी मतलब राखी पे, भाई दूज पे मेरे मतलब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराती हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी मेरी तरफ से कोई ड्रेस ले लेना। तो मैंने ये ड्रेस ली है बीबा से। प्योर कॉटन है, बहुत ही सुंदर है। थोड़ी सी रेंज हाई है पर इट्स ओके। भैया भाभी की तरफ से गिफ्ट लिया है। तो ये है इसकी पूरी लुक। तो चलती हूँ मैं अब धैर्य के बर्थडे में। तो ये था माय डियर यूट्यूब फैमिली मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी ये वाली ड्रेस आप लोगों को अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर डालना, बताना कैसी लग रही है मेरी ये ड्रेस। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।